नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे रिपब्लिक भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नंबर 1 न्यूज चैनल देश का। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बड़ी खबर के लिए चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी मृदुल के पास। धन्यवाद निधि, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आपको बताएंगे कोलकाता से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि पार्थ चटर्जी को मेडिकल के लिए लाया गया है और एम्स में जानकारी ये मिल रही है कि मेडिकल पूरा हो चुका है। अभी जो अपडेट सामने आया है वो यही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स में मेडिकल की जांच हुई और एम्स भुवनेश्वर एम्स में ये जांच पूरी हो गई है। वहां से ये जानकारी मिल रही है पार्थ चटर्जी का मेडिकल पूरा हो चुका है। और प्रियंका हमारे साथ सीधे भुवनेश्वर से इस वक्त जुड़ रही हैं। एम्स भुवनेश्वर से प्रियंका जुड़ रही हैं। प्रियंका, पार्थ चटर्जी का मेडिकल कराया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एम्स में मेडिकल कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल निधि, देखिए हम एम्स भुवनेश्वर के ठीक बाहर हैं और यही वही एंट्रेंस गेट है जहां पर जब एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था पार्थ चटर्जी को, यहीं वो एम्बुलेंस रुकी थी और लोगों की यहाँ पर नाराजगी का काफी जबरदस्त उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन उनके साथ उनके 2 वकील भी आए थे और यहीं से उनको अंदर लेकर गए थे। और फिर जाकर हमने जब बातचीत करी, डॉक्टर से पता किया तो अभी वो प्राइवेट वार्ड के अंदर है। यहाँ लगातार उनकी टेस्टिंग हो रहे हैं। एम्स के जो यहाँ डायरेक्टर हैं, जो आशुतोष बिस्वास जी हैं, उनसे जब बातचीत की तो उनका कहना है कि पहले बॉडी को एग्जामिन किया है कि किस किस टेस्ट की जरूरत है, जिसमें नेफ्रोलॉजी है, जिसमें कार्डियोलॉजी है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी मेडिसिन है और भी तमाम टेस्ट हैं। तो पूरा एग्जामिन करने के बाद ही वो एक लिस्ट तैयार होगी कि कौन कौन से टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद अभी आज यहाँ पर एडमिट रखा जाएगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसका थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। लगातार हम यहीं पर हैं और इसी हॉस्पिटल के अंदर पार्थ चटर्जी है जहां पर उनका लगातार इलाज चल रहा है। जानकारी ये मिली थी कि पहले ग्राउंड फ्लोर के प्राइवेट वार्ड में थे, लेकिन अभी अब से 10 से 15 मिनट पहले 3rd फ्लोर पर उन्हें शिफ्ट किया गया क्योंकि वहां पर उनकी ईसीजी हुई थी। तबियत लगातार बताया जा रहा है कि नासाज है, लेकिन पूरे जब टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आज शाम 4 बजे का समय तय किया गया था जब कोलकाता की ईडी की स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। लेकिन अभी इसको लेकर पूरी तरह से है क्योंकि हम देख रहे हैं अभी 1 बजे का समय है और अभी भी बिल्कुल प्रियंका आपके पास पहुंचेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है इसी केस से जुड़ी हुई। थोड़ी देर बाद अर्पिता की पेशी होने वाली है। सेशंस कोर्ट में पेशी होगी और आपको ये बता दें, पेशी से पहले अर्पिता का मेडिकल हुआ है। ईएसआई अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में अर्पिता की पेशी होने वाली है और हमारे सहयोगी सेशन कोर्ट के बाहर दीपेश मौजूद हैं। सीधे उनका एक बार रुख करेंगे। दीपेश, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। बिल्कुल देखिए मृदुल, अब से कुछ देर बाद इसी सिटी सेशन कोर्ट में अर्पिता को लाया जाएगा। अर्पिता मुखर्जी को इसी सिटी सेशन कोर्ट में लाया जाएगा। ईडी यहां पर लेकर पहुंचेगी। ये सेशन कोर्ट यहां पर ईडी का कोर्ट क्या और ईडी उन्हें इस सेशन कोर्ट में लेकर पहुंचेगी जहां पर एक बार फिर अर्पिता की रिमांड की मांग की जाने वाली है। दरअसल कल संडे के दिन उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया था जहाँ पर ईडी ने 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी, लेकिन 1 दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपा गया और अब उसके बाद ईडी जो है वो सेशन कोर्ट में अब से कुछ देर बाद अर्पिता को लेकर पहुंचने वाली है। मैं अपने विजय पंकज से कहूंगा कि ये तस्वीरें भी दिखाइए। दरअसल देखिए मृदुल, ये जो आपको लॉकअप नजर आ रहा है ये लॉकअप है और यहां जैसे ही सेशन कोर्ट में अर्पिता को लेकर आया जाएगा, पहले इस लॉकअप में उन्हें रखा जाएगा क्योंकि ईडी के अधिकारी जो दस्तावेजी काम है वो जब तक पूरा करेंगे तब तक अर्पिता इस लॉकअप में रहेंगी। कल भी जब हमने देखा था स्पेशल कोर्ट थी, वहां पर भी एक महिला लॉकअप था, उसमें अर्पिता को बैठाया गया था। तब तक का जो दस्तावेजी कामकाज है वो कंप्लीट किया और उसके बाद फिर उन्हें वहां से निकालकर और सेशन कोर्ट ले जाया जाएगा। ये अभी तक की इंफॉर्मेशन है। दरअसल देखिए कल किस तरह से इस पूरे मामले में जानकारी निकलकर सामने आई। पहले अर्पिता को ईएसआई हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ मेडिकल होता है, फिर उन्हें जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ ले जाया जाता है। उस स्पेशल कोर्ट में ईडी अपनी तरफ से ये दलील रखती है कि चूंकि इनके पास से अकूत संपत्ति हासिल हुई है, इनके पास लगभग 21 करोड़ से ज्यादा का जो माल है वो बरामद हुआ है और ये जो खजाना है वो बड़ा सोचने और समझने वाला है कि आखिर इतनी संपत्ति इनके पास से आई कहाँ से, क्योंकि अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ बताया नहीं और अभी ऐसे कई और सवाल हैं जिनके जवाब ईडी को तलाशने हैं। यही कारण है कि ईडी ने उनकी 14 दिन की यही मेरा सवाल था कि 24 घंटे हो चुके हैं
24 घंटे हो चुके हैं, एक दिन की रिमांड ईडी को मिली। इस बीच कई जगह पर छापेमारी हुई है। अर्पिता मुखर्जी की क्या कुछ भूमिका रही है कैश कांड के अलावा? एक तरफ तो उनके घर से कैश मिलता है, इतना 20 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलता है, तमाम संपत्ति मिलती है जो इस वक्त वो रडार पर है, लेकिन इसकी भूमिका, अर्पिता मुखर्जी की भूमिका क्या रही? ये तमाम सवाल हैं जो ईडी इस वक्त खंगाल रही होगी। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी बात है निधि जो आप कह रही हैं, और इन्हीं तमाम सवालों को तलाशने के लिए सीबीआई के साथ साथ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईडी को सौंपी गई है कि पैसों का लेन देन इस पूरे मसले में कैसे हुआ, कैसे इस 20 पदों की जो शिक्षा भर्ती हुई है उसमें किस तरह से इन पदों को बेचा गया, और यही कारण है कि इस पूरे मसले को लेकर अब ईडी बड़ी जोर शोर से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और सिर्फ ईडी की जद में अर्पिता के नहीं, कई और लोग हैं जो आ सकते हैं। यही कारण है कि ईडी अर्पिता से इन तमाम सवालों के जवाब तलाशना चाह रही है कि कौन कौन का पैसा है जो इसमें इन्वॉल्व है और किस तरह से इस पूरे पैसे को खपाया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल में ईडी जुटी हुई है, और किस तरह से ये पूरा घोटाला है वो हुआ है उसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के जरिए भी जरा समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से इस पूरे शिक्षा भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया। देखिए रिपोर्ट। कानून के ऊपर आस्था रखती हूँ मैं। किसी के साथ कोई संबंध, कोई कुछ नहीं है। अगर निर्दोष है तो वो 21 करोड़ रुपए कहाँ से आए? कौन रख के चला गया वो 21 करोड़ रुपए? नोट के बदले नौकरी, करोड़ों की दौलत बटोर ली। जी हां, बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से नोटों का जो पहाड़ ईडी की टीम ने बरामद किया, उसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। लेकिन इन सब के बीच अब ये आरोप गहरे होते जा रहे हैं कि टीचर भर्ती मामले में पैसे दे दो और नौकरी ले लो का फंडा मंत्री पार्थ चैटर्जी का ही एजेंडा था, क्योंकि अब तक 21 करोड़ की रकम कहां से आई इसकी जानकारी कोई नहीं दे पाया है। ईडी की टीम ने मंत्री पार्थ चैटर्जी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। लेकिन तबीयत खराब होने का हवाला देकर वो अस्पताल पहुंच गए, जिसके विरोध में ईडी की टीम ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि पार्थ चैटर्जी मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर कर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जबकि उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक है। ईडी ने यह भी दावा किया कि पार्थ अस्पताल से धमकी दे रहे हैं। ईडी के अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। ईडी ने हाईकोर्ट में इस बात को भी रखा कि पार्थ चैटर्जी के अस्पताल में भर्ती होने के समय को ईडी को मिले रिमांड के समय में नहीं गिना जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने पार्थ की मेडिकल रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में पेश करने को भी कहा। वहीं हाईकोर्ट ने ईडी को याचिका की कॉपी नहीं देने पर पार्थ चैटर्जी के वकील को फटकार लगाई। साथ ही ये भी कहा कि मामले में कुछ छुपाया जा रहा है। इस बीच पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी पर भी ईडी की टीम ने शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले अर्पिता ने रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान खुद को निर्दोष बताते हुए कानून पर भरोसा जताया। अर्पिता कुछ बोलेंगे आप? इतने आरोप लगे हैं, लाखों करोड़ों के गमन का आरोप लगा है। अर्पिता कुछ बोलेंगे आप? अर्पिता आप कुछ बोलेंगे? अर्पिता कुछ बोलेंगे? आप इतने आरोप लगे हैं। अर्पिता कुछ बोलिए, कुछ बोल दीजिए। अर्पिता से समथिंग। She's saying something, ma'am. Let us say we are saying something. मैम बोलिए। मैं कानून के ऊपर आस्था रखती हूँ। जी। कानून के ऊपर आस्था रखती हूँ। मैं किसी के साथ कोई संबंध, कोई कुछ नहीं है। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा तो मामले में सियासत भी गर्मा गई। बंगाल सरकार पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले हुए तो टीएमसी ने मंत्री पार्थ पर कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई की बात कही, लेकिन मामला इससे भी ठंडा नहीं पड़ा। टीएमसी के सारे लीडर करप्टेड हैं, सब जानते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि पुलिस घर आ जाएगा तुरंत। इसीलिए अभी ये जो बरामद हुआ है, चाहे मोबाइल हो और दूसरा डॉक्यूमेंट हो,
उसका ऊपर अगर ठीक से कार्रवाई किया जाए तो बहुत दूर तक तार पहुंचेगा, बहुत नेता तक पहुंचेगा और जिनको अरेस्ट किया गया उनसे पूछताछ में बहुत सारा तथ्य आ जाएगा। बीजेपी नेताओं ने भ्रष्टाचार के मामले में बंगाल सरकार को घेर लिया और आरोप लगाया कि इसके तार कहीं न कहीं दूसरे मंत्रियों से भी जुड़े हैं। अगर निर्दोष हैं तो वो 21 करोड़ रुपए कहां से आए? कौन रख के चला गया वो 21 करोड़ रुपए उनके घर पे? ममता बनर्जी आज बंगाल के लिए लज्जा का विषय हो गई हैं। बंगाल के लोगों का सिर झुक गया है जिस प्रकार से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने वहां भ्रष्टाचार किया है। ममता बनर्जी अब उससे बच नहीं सकती हैं। वो अपने आप को पार्थ चैटर्जी से अलग नहीं कर सकती हैं। वो इस स्कैम से पल्ला नहीं झाड़ सकती।